डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी पिछली कक्षा में बहुत सारी बातों का जिक्र किया, असाइनमेंट दिया, प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया, साथ ही साथ जो गद्य सागर का फर्स्ट हाफ भाग है जिसमें 10 कहानियां हैं, जिनमें से पहली कहानी है बात अठन्नी की, उसका सारांश दिया। मेरे बच्चों, कहानी की व्याख्या करने से पहले मैं उस कहानी के पात्रों का परिचय करा दूं तुमसे। कहानी के पहले पात्र है, ऊपर मैं लिखा हूं क्लास 9 कहानी की व्याख्या। पात्र, पहले पात्र है बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह एक इंजीनियर है, सरकारी दफ्तर में एक इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर है, कीप इन माइंड, सरकारी इंजीनियर। दूसरा बात रसीला है। रसीला एक गरीब व्यक्ति जो जगत सिंह का नौकर है। तीसरा बात शेख सलीमुद्दीन है, जो जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जज है। और चौथा और अंतिम बात रमजान है, और वह रमजान जज साहब का नौकर। मेरे बच्चों, पिछली बार जब मैं समरी दिया था, मैं तुम लोगों को बताया भी था मेरे बच्चों कि इस कहानी में या इस कहानी द्वारा लेखक ने सरकारी दफ्तरों में, सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बुराइयों का उल्लेख किया गया। जैसे आजकल का कोई भी सरकारी अधिकारी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता, उसी बात को इस कहानी में दिखाया गया। और लेखक ने उस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए 4 पात्रों का, बाबू जगत सिंह, रसीला, शेख सलीमुद्दीन और रमजान का सहारा लिया। मेरे बच्चों, आज से तुम्हारी किताब का शुभारंभ हो रहा है। भले किताब नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पास किताब ना होते हुए भी इस चैप्टर को पूरी तरह तुम्हारे दिमाग में बैठा सके। कहानी का बीच बीच में मैं खुद से प्रश्न भी करूंगा, उत्तर भी दूंगा, जिसको तुम्हें स्मरण रखना है, याद रखना है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। पहला प्रश्न, रसीला कौन था? रसीला, यदि कोई प्रश्न आ जाए, रसीला कौन था? मेरे बच्चों याद रखो, क्लास 9 में जब भी प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का आंसर पॉइंट वाइज होता है। अभी इस प्रश्न के उत्तर में अभी एक पॉइंट का जिक्र मैं कर रहा हूं। रसीला कौन था? रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर था। 10 रुपये वेतन था। समरी में मैं जिक्र किया हूं, उसका वेतन केवल 10 रुपये था। मासिक, मंथली पेमेंट, इट वॉज 10 रुपीज। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। अब मेरा प्रश्न जाएगा, फिर से ध्यान से सुनो। रसीला कौन था? रसीला याद आओ, बाबू जगत सिंह का नौकर था। उसका मासिक वेतन 10 रुपये था। उसके परिवार के लोग गांव में रहते थे।
कितने पॉइंट हुए? 3। यदि 3 नंबर का मैं बताया हूं सिलेबस में, या तो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नहीं तो 3 नंबर का। यदि 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट का मतलब क्या है? टू प्रूव द आंसर डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स। जैसे रसीला कौन था, रसीला कौन था, इसके उत्तर में 3 पॉइंट्स। नंबर 1, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। नंबर 2, उसकी मासिक वेतन 10 रुपये थी। तीसरा, उसका परिवार गांव में रहता था। आंसर कंप्लीट। ये सारा मैं लिखवाऊंगा मेरे बच्चों, इसीलिए याद रखो ताकि तुम्हें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की बातें, उसके यहां क्वेश्चन आएगा उसके परिवार में कितने लोग थे? उसके परिवार में कितने लोग थे? एक बात याद रखो मेरे बच्चों, हिंदी में यह मायने नहीं रखता कि आंसर बड़ा है या छोटा। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। भले ही आंसर में एक ही वाक्य हो और उसमें पॉइंट्स अधिक हो तो आंसर कंप्लीट है। जैसे ये आंसर हुआ, उसके परिवार में कितने लोग थे? आंसर एक ही सेंटेंस का होगा। रसीला के परिवार में 5 लोग थे। रसीला को मिलाकर 6 जन थे। रसीला का परिवार जब गांव में रहता था, उसमें उसके बड़े पिता, उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। देखो डेढ़ चीज एक सेंटेंस में कंप्लीट होगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। आंसर इज कंप्लीट है। रसीला के परिवार में कितने लोग थे? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। रसीला के परिवार में 5 लोग थे, जिनमें नंबर 1 पॉइंट, रसीला के परिवार में 5 लोग थे। ये भी एक पॉइंट में गिना जा सकता है। रसीला के परिवार में 5 लोग थे, जिनमें उसके बूढ़े पिता, उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। 5 पॉइंट एक ही सेंटेंस में सारा आंसर कंप्लीट। ऐसे लिखा जाता है आंसर क्लास 9 में। याद रखना मेरे बच्चों, हम देंगे करने के लिए, अभी पढ़ा लेने दो। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन भी देंगे, जो मैं बता रहा हूं उसे लिखने के लिए मैं दूंगा मेरे बच्चों। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रसीला के परिवार में 5 लोग थे, जिनमें एक उसका बूढ़ा पिता, दूसरा उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। इस तरह 5 सदस्य थे। यह हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। 5 परिवार का भार मतलब भरण पोषण। उनका जीवन रसीला के वेतन पर ही निर्भर था, जो उसे 10 रुपये मिलते थे। लेकिन उस समय सस्ती का जमाना था, 10 रुपये काफी थे। फिर भी 5 सदस्यों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इट वॉज नॉट मोर एनफ। वह सारी तनख्वाह, 10 रुपये मिलते थे, 10 का 10 रुपया, 10 का 10 रुपया वो अपने घर भेज देता था, ताकि उसके घर के लोगों का भरण पोषण हो सके। उसका क्या था? मालिक के यहाँ खा लेता था और मालिक के घर में सो जाता था। उसको अपने खर्च की चिंता नहीं थी, खर्च की चिंता नहीं थी, इसीलिए जो भी पेमेंट मिलता गांव भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा न चलता था। 10 रुपये में उसके गांव और उसके परिवार के लोग जो गांव में थे, उसे उनका खर्च नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से, क्योंकि प्राय नौकर लोग करते हैं,
वो रसीला ने बाबू जगत सिंह से अनेक बार विनती किया, मालिक मेरा वेतन बढ़ा दीजिए, लेकिन कठोर हृदय वाले बाबू जगत सिंह कभी नहीं सोचते थे कि इसका वेतन बढ़ा जाए। उनका जवाब क्या होता था, सुनो। रसीला, वन सेकेंड क्वेश्चन, रसीला अपने मालिक से क्या विनती करता था? रसीला अपने मालिक से अर्थात बाबू जगत सिंह से, इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की विनती करता था, रिक्वेस्ट करता था, और उत्तर भी क्या मिलता था? ध्यान दो, बार बार प्रार्थना करता था, और बार बार उसके मालिक बाबू इंजीनियर साहब क्या कहते थे? जगत सिंह, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो तुम वहीं चले जाओ, लेकिन मैं वेतन नहीं बढ़ाऊंगा। ये क्या बात हुई? वो जानते थे गरीब है, दूसरे के यहाँ जाएगा नहीं। गरीबों की मजबूरी का फायदा प्रायः अमीर लोग उठाते हैं। उनका यही उत्तर होता था, मैं वेतन नहीं बढ़ाऊंगा, यदि तुम्हारी मर्जी है, कोई दूसरा अधिक देता है तो तुम वहां चले जाओ, लेकिन मैं वेतन नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता। अब रसीला क्या सोचता? रसीला सोचता, यहां इतने सालों से अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर यहां कभी संदेह नहीं हुआ। यहां से जाऊं तो शायद कोई 11-12 रुपये दे दे, पर आदत नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात, गरीबों का दिल साफ होता है मेरे बच्चों, छल कपट में नहीं होता। सोचता, क्या सोचता कि आजकल के मालिक गरीबों पर विश्वास नहीं करते। कम से कम हमारा मालिक बाबू जगत सिंह हम पर विश्वास तो करते हैं। यदि मैं दूसरी जगह जाऊं, मुझे 10 रुपये के बजाय 11-12 रुपये मिल भी जाए, और मालिक वहाँ का मालिक हम पर विश्वास न करे, तो फिर वहाँ रहना, वहाँ काम करना मेरे लिए मुश्किल है। यही सोचकर बेचारा रसीला हार मानकर अपने मालिक की यही नौकरी करने लगता था। मेरे बच्चों, जिला मजिस्ट्रेट ये तो हुआ बाबू जगत सिंह और रसीला के संदर्भ में। अब हम आ रहे हैं दूसरे सरकारी अधिकारी। बाबू जगत सिंह भी सरकारी इंजीनियर थे तो अधिकारी थे। अब सेकेंड, दूसरा जो जज थे, सरकारी जज थे मेरे बच्चों, उनका नाम शेख सलीमुद्दीन, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, जज थे, और उनके यहाँ काम करने वाला रमजान वो एक नौकर था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। इंजीनियर साहब का और जज साहब का मकान अगल बगल में ही था, अगल बगल में ही, और दोनों अगल बगल में होने के कारण दोनों ही अधिकारी थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। और दोनों में दोस्ती होने के कारण दोनों के यहाँ काम करने वाले जो नौकर थे, रसीला और रमजान, दोनों में भी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में भी गहरी दोस्ती हो गई थी। उनके चौकीदार मियाँ रमजान रसीला में बहुत मैत्री थी, मैत्री में दोस्ती। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। ये मत सोचना मेरे बच्चों कि वे काम नहीं करते थे, दोनों एक जगह बैठकर बातें करते थे, नहीं। दोपहर में जब खाने का समय होता, जब आराम का समय होता, दोनों एक ही साथ बैठकर खाते, एक दूसरे के खाना में से एक दूसरा शेयर करते, खाते, बातें करते। दोनों गहरे दोस्त हो गए थे। याद रखो, शेख सलीमुद्दीन अर्थात जज साहब फल खाने के शौकीन थे, और हमारे बाबू जगत सिंह जो इंजीनियर थे मिठाई खाने के शौकीन थे। मिठाई के नाम पर मेरे बच्चों
मुंह में से पानी आ जाता है ना। आगे नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऑडियो वीडियो दे रहा हूँ, तो लोग समझ जाओ मैं क्यों मिठाई के नाम पर कर रहा हूँ। डियर चिल्ड्रन, शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, इसलिए रसीला रमजान को मिठाई देता था। जो भी नौकरों को खाने के लिए, रमजान को नौकर था शेख जज साहब के पास, तो उसे भी खाने के लिए कुछ फल मिलते थे, वो रख लेता ताकि दोस्त को खिलाए। और इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ मिठाइयाँ आती, वो खाते और कुछ मिठाई वे रसीला को देते। रसीला भी तुरंत न खाकर उसे रख लेता। और जब दोनों दोस्त रसीला और रमजान मिलते तो रमजान अपने फल में से कुछ फल रसीला को दे देता और रसीला अपनी मिठाई में से कुछ मिठाई रमजान को देता। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। एक दिन एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। कहानी शुरू हो रही है मेरे बच्चों, सॉरी फॉर इट। अब कहानी में एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। मेरे बच्चों इस बीच में कुछ हुआ। वह क्या था? रसीला का परिवार जो गांव में रहता था, जिसमें उसके 2 बेटे और 1 बेटी भी थे, अचानक उसके बच्चे बीमार पड़ गए। याद रखो मेरे बच्चों, जो 10 रुपया उसका वेतन था जो गांव भेजता था, वह 10 रुपया केवल पेट भरने के लिए ही पर्याप्त था। बीमार पड़ने पर दवाइयों के लिए पैसा नहीं बचता था, न कपड़ा खरीदने के लिए। मेरे बच्चों, रसीला के बच्चे गांव में बीमार पड़ गए। रसीला के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के इलाज के लिए गांव पैसा भेज सके। उसने मालिक से, इंजीनियर बाबू जगत सिंह से पैसे मांगे, लेकिन बाबू जगत सिंह ने उसे अग्रिम, ऐसा नहीं, उसने भी कहा कि जो वेतन दीजिएगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिए। लेकिन बाबू जगत सिंह ने उसको उधार देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि यदि तुम्हें काम करना करो, नहीं तो नौकरी छोड़कर जाओ। इसलिए उस दिन रसीला बहुत उदास था। दोनों जब खाने का समय हुआ, दोपहर का समय, एक जब खाने बैठे, रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। वही प्रसंग है मेरे बच्चों। पहले तो रसीला छिपाता था, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं बता रहा, खाओ मेरी सौगंध। जो ही रमजान ने रसीला को अपना सौगंध दिया, हार मानकर रसीला को कारण बताना पड़ा। क्या बताया? रसीला ने रमजान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आई, रोने लगा और बोला, दोस्त, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और घर में पैसा नहीं है। रमजान ने कहा कोई बात नहीं, तू अपने मालिक से पेशगी अर्थात एडवांस पेशगी क्यों नहीं मांग ली? पेशगी मांग लेता, भेज देता। कहते हैं रसीला ने उत्तर दिया, मेरे मालिक बाबू जगत सिंह ने कहा मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। देखो गरीब के मन की पीड़ा। अमीर जल्दी गरीब पर विश्वास नहीं करते। अमीर की मदद करनी हो, लाखों करोड़ों दे देंगे, कोई चीज नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। लेकिन गरीब की मदद करने की बारी आती है तो अमीर यह सोचता है कि इसकी मैं मदद कर रहा हूं, इसे पैसे दे रहा हूं, ये लौटा पाएगा कि नहीं। वहां विश्वास क्यों?
जबकि ईमानदारी अमीरों से कहीं गरीबों में अधिक होती है। रमजान ने ठंडी आ भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। खाना खाने से पहले रमजान ने कहा, दोस्त रुको, मैं आ रहा हूँ। वह अपनी कोठरी में गया और कुछ पैसे लाए और रसीला के हाथ में उसने दे दिया। क्या कर दिया? और वो खुद कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। लो, पूछ ये भी नहीं कहने गया लो इतने दिन बाद दे देना। ये होती है दोस्ती। दोस्ती में एक बात प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, प्रायः तुम लोग भी देखना, किसी को कलम देते हो, किसी को कॉपी देते हो, कहते हो ना, ए मेरी कॉपी गंदा मत करना। कलम देते हो, देखो अच्छा से लिखना, पॉइंट न खराब हो। मेरे बच्चों सच्चा दोस्त कैसा होता है? लेत देत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा हित करे। सच्चा दोस्त वह होता है जो दोस्त की मदद करते समय मन में थोड़ी भी शंका नहीं रखता और उससे बदले में पाने की उम्मीद भी नहीं रखता। यही सच्चा दोस्त कहलाता है। जैसे रमजान ने रसीला को रुपये देते समय कुछ नहीं कहा, दिया और कहा, यहाँ लो ये रुपये, अपने घर भेज दो ताकि तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाए। अब देखना, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ रसीला? क्या सोचता है? ध्यान दो। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुख से एक शब्द नहीं निकला। वह एकदम चुप हो गया, सोचने लगा, अरे इतने सालों तक मैंने अपने मालिक की मदद की, उनकी सेवा की और उन्होंने हमारी मदद नहीं की, विश्वास नहीं किया हम पर, जबकि उनके पास हजारों रुपए थे। और मेरा दोस्त जो गरीब है, इसके पास भी पैसे नहीं है, लेकिन तुरंत इसने मदद कर दी। मेरा दोस्त इंसान ही नहीं, आदमी नहीं, आदमी के रूप में साक्षात देवता है। यह होता है गरीब की मदद केवल गरीब ही करता है, अमीर जल्दी नहीं करते। याद रखना मेरे बच्चों। आगे क्या बोलो? वो सोचने लगा, रसीला सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, दुख में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, हे प्रभु देखो मेरे दोस्त को जो खुद गरीब है, परंतु आदमी नहीं देता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे, रसीला ने वो पैसे गांव भेज दिए, बच्चे भी स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का जैसे तैसे अपने वेतन से थोड़ा बहुत पैसे बचाकर रमजान के पैसे चुका दिए। अब यह नहीं दिया है मेरे बच्चों कितने रुपए दिए, उसका कर्ज चुका दिया, ऋण मिस कर्ज। लेकिन उस कर्ज में से 8 आने का मतलब होता है मेरे बच्चों 50 पैसे। 8 आने का मतलब है 50 पैसे। अठानी का मतलब होता है 50 पैसे। 50 पैसे वो नहीं लौटा पाया। ये कहानी उसी 50 पैसे पर आधारित है। 50 पैसे मतलब अठानी पर नहीं लौटा पाया। रमजान ने कभी लिसन केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उनके आगे, अपने दोस्त के आगे आंख न उठा पाता था। कितना ईमानदार था। आजकल लोग पैसे लेते हैं, सांस से चलते हैं, मांगने जो अनेक बार मांगने पर भी वो तुरंत इनकार कर देते हैं, आपने कम दिया। लेकिन
जब से रमजान ने रसीला की मदद की थी, रसीला रमजान के सामने नजर नहीं उठाता, लेकिन रमजान की इंसानियत देखो, उसने कभी रसीला से दिए हुए पैसे मांगा नहीं। फिर भी रसीला हमेशा इस बात की चिंता में लगा रहता था कैसे वो अपने दोस्त का कर्ज चुका दे। चुका भी दिया, लेकिन 8 आने पैसे शेष रहे। अब वो 8 आने पैसे चुकाने के लिए रसीला ने क्या किया, एक मामूली सी चोरी की, जो उसके जीवन की पहली चोरी थी, जो उसके जीवन की पहली चोरी थी। मालिक चाहता तो उसे माफ कर सकता था। एक दिन की बात, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 रुपये इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे। ये बाहर में काम में व्यस्त था और कमरे के भीतर जहाँ इंजीनियर बाबू थे, एक बाहर का आदमी था जो रिश्वत के रूप में इंजीनियर साहब को 500 रुपये दे रहा था। और इंजीनियर साहब झल्लाए हुए थे कि आप 500 रुपये इतने कम पैसे देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कहने का मतलब वो 1000 लेने वाले, 5000 लेने वाले आदमी थे, 500 रुपये में खुश होने वाले आदमी नहीं थे। इंजीनियर बाबू का काम था, लेकिन वो उस काम को करने के लिए वो रिश्वत ले रहे थे। सोचो, आगे चलकर मैं बताऊंगा। यही इंजीनियर बाबू 50 पैसे अपने नौकर का नहीं छोड़ पाए और रिश्वत के रूप में सैकड़ों और हजारों ले रहे थे। ध्यान देना आगे। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया। रसीला समझ गए भीतर रिश्वत ली जा रही है, सोचने लगे रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने में मुझे मालिक 10 रुपये देते हैं। वो बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। उसने सोचा कि मेरे दोस्त रमजान का मालिक जैसा ईमानदार है, उसने अपने दोस्त रमजान से बाबू जगत सिंह के काले कारनामों का वर्णन किया ताकि रमजान खुश हो, और ये भी इस बात के लिए भी दुखित हो कि रसीला का मालिक कितना रिश्वतखोर है। लेकिन बात इतनी नहीं थी मेरे बच्चों, रमजान तो और भी बात कह दिया, कहा कि दोस्त तुम्हारे मालिक तो 500 रुपये लिए, अरे मेरा मालिक तो 1000 से कभी कम लेता ही नहीं। ये बात नौकरों में बात हो रही है मालिकों की, बड़े बड़े अधिकारियों के काले कारनामे उनके घर में काम करने वाले नौकरों से छिपी नहीं रहती। इसलिए आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग, आईडी वाले, ईडी वाले, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग, ये किसी भी अधिकारी को पकड़ने से पहले उस अधिकारी के नौकरों को ही पकड़ते हैं ताकि उनके बारे में सारा कच्चा चिट्ठा पहले ही पता चल जाए। देखो, 2 नौकर अपने मालिकों को क्या बात, ये उनकी निंदा नहीं थी, ये दोनों उनकी बुराइयों का, उनके रिश्वत का जिक्र कर रहे थे। इसका यह साफ मतलब था कि दोनों नौकरों का दिल साफ था, दोनों ईमानदार थे। बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो तुम्हारे इंजीनियर साहब के भी गुरु हैं। कैसे? आज भी एक शिकार फंसा, आज एक शिकार फंसा था जज साहब के सामने। 1000 से कम तय न होगा, वे 1000 रुपये से कम नहीं लिए होंगे। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते। रमजान ने कहा, ईश्वर ने उनकी बुराइयों का दंड देगा या नहीं किसी ने देखा है, लेकिन एक बात साफ है। कौन सी बात?
मेहनत से कमाने वाले, याद रखो मेरे बच्चों, मेहनत की कमाई करने वाले, मेहनत से कमाने वाले कभी भी बड़ी कोठियों में नहीं रह सकते। उनके पास इतने पैसे नहीं आएंगे कि बड़ी कोठियां बना सके। बड़ी बड़ी कोठियां बनाने के लिए गलत तरीके, गलत रास्ते से ही पैसा कमाना पड़ता है, तब बड़ी बड़ी कोठियां बनती हैं। ईमानदारी की कमाई उतनी अधिक नहीं होती जिससे कोठियां बनाई जा सके, है ना। और एक हम है जो परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, क्या सोच रहा, मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए पर धन नहीं मिला। रसीला कह रहा कि मालिक के सैकड़ों रुपए मेरे हाथ में आया, मैंने मालिक को दिया, लेकिन कभी मैंने उसमें से 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुट जाती। आज तक उन पैसों में से थोड़ी थोड़ी भी बचाया होता तो आज मैं हजारों का मालिक बनता। लेकिन रसीला को कभी बेईमानी पसंद नहीं थी। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला रसीला इधर आओ। रसीला दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंचा। बाबू जगत सिंह ने उसे 5 रुपए देकर कहा, जाओ बाजार से मिठाई लाओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। समरी में याद होगा मेरे बच्चों, 5 रुपए मिठाई के लिए मिले। 5 रुपए पाकर रसीला के मन में आया, चलो 8 आने पैसे कम की मिठाई, 8 आने कम की मिठाई लूंगा, लेकिन 8 आना कम की ही मिठाई लूंगा। मालिक नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन दुकानदार, मिठाई वाला, उसने मिठाइयाँ कम तोल दी। और दूसरी बात थी, किसी ने 8 आने कम की मिठाई लिया था। परिणाम हुआ कि मिठाई की मात्रा कम हो गई और बाबू जगत सिंह इंजीनियर साहब आसानी से जान गए कि इसमें घपला किया गया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 8 आने लौटाकर उसने 8 आने पैसे, 8 आने के कम की मिठाई ली और 8 आना जो पैसा बचा था ले जाकर रमजान को दे दिया और वो कर्ज मुक्त हो गया। सोचा चलो कर्ज उतरा, लेकिन नहीं, कर्ज तो उतर गया लेकिन उसके जीवन की परेशानी शुरू हो गई। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई तो 5 रुपए की है। हुजूर, यह मिठाई तो 5 रुपए की है। पूछा, 5 रुपए की है ना? रसीला ने झूठ बोला, हाँ मालिक 5 रुपए की है, जबकि मिठाई 4.5 रुपए की थी। रसीला का रंग उड़ गया, कभी झूठ नहीं बोला। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया, हाँ मालिक 5 रुपए की। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, चल मिठाई वाले के पास। बाह पकड़ा और मिठाई वाले के पास ले गया। हुजूर, झूठ कहो तो रसीला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। इंजीनियर बाबू से अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अभी सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। माँ बाप गलती हो गई, माफी मांगने लगे, अपनी गलती स्वीकार कर लिया रसीला। इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं चुराऊंगा नहीं। इंजीनियर साहब के आंखों में खून उतर आया। ध्यान देना मेरे बच्चों, यहाँ खून उतर आया। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। क्या कसूर, 8 आना ही तो उसने लिया था। उन्होंने जो रिश्वत में 500 रुपए लिए थे, जिस नौकर ने इतने सालों से उनकी सेवा की थी, माफी मांग लिया, छोड़ देना चाहिए था। उस 8 आने पैसे के लिए उसे भरपूर पिटाई की, उसकी भरपूर पिटाई की। क्या वो इंसान नहीं था? इतने पर ही नहीं मेरे बच्चों, वो तो उन्होंने हद कर दी। ले जाकर पुलिस को पकड़वा, पुलिस से उसे पकड़वा दिया और पुलिस को
₹2 दिए रिश्वत में, ये ₹2 लो और इसको पीट पीट करके इसे अपराध कबूल करवा लेना, लिखवा लेना कि इसने चोरी की, और इसको ऐसा इसके बारे में चार्जशीट बनाना ताकि इसको सजा हो जाए। क्या जमानत है मेरे बच्चे? वैसे उसे थाने लगे, सिपाही के हाथ में ₹2 नहीं ₹5 का नोट रखते हुए का, कितना दिए रिश्वत के रूप में सिपाही को? ₹5 कि इसे भरपूर मारना और इससे बात स्वीकार करा लेना कि इसने चोरी की, ताकि उसे कड़ी सजा मिले। मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानता। दूसरे दिन मुकदमा वही शेख साहब के शेख सलीमुद्दीन के, जो खुद रिश्वत थे, पापी थे, बेईमान थे, उनके अदालत में गए। वो उन्हीं जज के साहब के अदालत में जिन्होंने रुमाल में हजारों रुपए रिश्वत लिए थे, वही पैसा घर में रख दिए थे, रुमाल उनके जेब में था, रुमाल उनके जेब में था। मेरे बच्चों, आगे क्या हुआ? दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया, चाहता तो कह सकता था कि मैंने नहीं लिया, कोई प्रूफ नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था जब बाबू जगत सिंह के पास, क्योंकि वो मिठाई खा चुके थे, बच जाता रसीला। लेकिन एक बार उसने गलती की थी, दोबारा गलती नहीं करना चाहता था, झूठ बोल करके एक और गुनाह का बोझ अपने माथे पर बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने सच कह दिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज साहब को भी चाहिए था कि एक छोटी सी गलती है, थोड़ा डांट फटकार करके उसे छोड़ देते, लेकिन क्या फैसला दिया शेख सलीमुद्दीन ने, खुद रिश्वत लेने वाले जज ने, है ना? चाहता तो कह सकता था कि साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा, पर एक और अपराध करने का साहस वो जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। रुमाल से मुंह पोछा, वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। दोस्त था, दोस्त के लिए तड़प उठा, सोचने लगा यह दुनिया अंधेर नगरी है, चोरी पकड़ी गई अपराध हो गया, चोरी पकड़ी अपराध हो गया। अजीब बड़े बड़े अधिकारी जो हजारों सैकड़ों रुपए चुराते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनके लिए कोई सजा नहीं। ये कैसा जमाना है? असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा, वो ऐसी लग, वो जानता नहीं था कि गरीबों की सजा देने वाले हजारों लोग होते हैं, अमीर को कोई सजा नहीं मिलती। रमजान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक कठनी की ही तो बात थी, जैसा आप छोड़ सकते थे। रात के समय जब 1500 रुपए के चोर, कैसे चोर, इंजीनियर और जज साहब जैसे चोर अपने घर में मुलायम गद्दे पर मीठी नींद सो रहे थे, उस समय एक अठन्नी का चोर जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अपनी रात काट रहा था। मेरे बच्चों, ये कहानी खत्म हुई। अगले पीरियड में जब भी मेरा पीरियड आएगा, मैं पहले तुमसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, लेकिन पहले ये लिख लो, यदि मतलब सेव करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सेव करो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, जिसका आंसर लिख करके रखना। सेविंग
कैसे? What? इन सबका भाग डियरचिल्ड्रन ऐसा ही एक्सट्रैक्ट आता है, वाक्य आता है और उसी पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, रसीला कौन था? हाँ, उसके परिवार में कौन कौन थे? रसीला को पैसे की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? उसमें पहले किससे मदद मांगी? क्या
जवाब मिला। डियर चिल्ड्रेन, यह एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ये उसके 4 सब पार्ट है। फिर से इन सब का भार उसके कंधों पर था। इस वाक्य पर ही प्रश्न है, रसीला कौन था? उसके यहां बोल देते कि उसके कंधों पर था। किसके कंधों पर था? रसीला के कंधों पर। अब इन सबका में कौन कौन थे? इन सबका में रसीला के परिवार के लोग थे, जिसमें उसके बड़े पिता, उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे बच्चों, लेकिन पहली बार कर रहे हो इसलिए क्वेश्चन को हम घुमा कर न पूछे नहीं, जिनके उत्तर का जिक्र मैं पहले कर चुका। तीसरा, रसीला को पैसे की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? उसके बच्चे गांव में रहते थे, बीमार पड़ गए थे, उनकी इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए रसीला को पैसे की आवश्यकता आ पड़ी थी। उसने पहले किससे मदद मांगी? उसने सबसे पहले अपने मालिक बाबू जगत सिंह से मदद मांगी, किंतु वहां उसकी मदद नहीं हुई। उसने पेशगी मांगी थी, किंतु उसके मालिक बाबू जगत सिंह ने पेशगी देने से इनकार कर दिया। यह है 4 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये इसे कर्म। आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में मैं खुद ही इसे 2-3 क्वेश्चन मैं दे दूंगा ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। यदि कोई असुविधा हो तो जब स्कूल खुलेगा हम बच्चों का जो भी परेशानी होगी मैं उसे दूर करूँगा। थैंक यू मेरे बच्चों।